निकुंज, एक जो फियर सबसे बड़ा बाजार में अदानी एंटरप्राइज के इस एफपीओ को देखकर लग रहा था कि रिटेल से पार्टिसिपेशन आएगी नहीं आएगी, पूरा एफपीओ भरेगा या नहीं भरेगा, क्या वो फियर ओवरडन हो जाएगा आज की इस डेटा फिगर्स से? देखिए, एक बात करते हैं एफपीओ की। एफपीओ, द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन फुल्ली सब्सक्राइब्ड एक मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज मार्केट के अंदर हम देख रहे थे समय काफ़ी नर्वसनेस है। ज़ाहिर इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप इतनी बड़ी फंड रेजिंग करता है और किसी भी कारणवश अगर वो इतनी बड़ी फंड रेज खत्म हो जाती है तो इसके 3 नेगेटिव रिपरकशंस हो जाते हैं। नंबर 1, इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जो एक इंडिया का प्रीमियम ग्रुप है वो फंड रेजिंग नहीं कर पा रहा है, और जो ग्लोबल रिसर्च फर्म जो रिपोर्ट निकाल रही है उसको देख करके इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, अगर फंड रेज नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे क्या पड़ता, और हमने देखा था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट के साथ बैंकों के शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी। और तीसरा, इसका जो इम्पैक्ट आता है एग्रीगेट मार्केट पे भी आता है कि भाई क्या भारत का प्रीमियम इस समय कम हो रहा है, और क्या भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो हमेशा इक्विटी रेज करते हैं, क्या वो किसी प्रकार के अब संकट में आ रहे हैं। तो ये तीनों मुझे लगता है कि फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी स्टैंड पॉइंट एंड फॉर बैंक्स, ये तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मगर इसके अंदर जो एक नेगेटिव बात वो ये है प्रियंका, कि जो बुक हुई है उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर है अगर आईपीओ का प्राइस, एफपीओ का प्राइस 3000 से ऊपर है, अंडरलाइन स्टॉक प्राइस अगर 3000 के नीचे है, तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं आएगा। रिटेल इन्वेस्टर डिस्काउंट पर आना चाहता था, डिस्काउंट इस समय है नहीं, इस समय प्रीमियम पर है, तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें नहीं आया है। ये जो स्टॉक है वो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग से निकला है। अब आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी प्रीमियम पर क्यों आ रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करता है वो दिनों के बारे में नहीं सोचता है, वो सालों के बारे में सोचता है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्ले है जिनके अंदर जो अंडरलाइंग एसेट है वह रोज़ ऊपर नीचे नहीं होती है, अनलाइक लॉट ऑफ कंपनीज जिसके अंदर जैसे बैंक्स है, बैंक्स में स्टॉक प्राइस इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको कैपिटल रेज करनी होती है। कैपिटल रेज इज़ अ फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस, जैसे हमने देखा है प्राइवेट बैंक्स जो करते हैं। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो समस्या नहीं थी, तो वो देख करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए जो 5-6 साल 10 साल का व्यू लेना चाहते हैं, मगर रिटेल इन्वेस्टर इस इशू में नहीं आया है। यह एक बड़ा नेगेटिव सा पॉइंट है जो मैं निकालना चाहता हूँ। बट इन जनरल मार्केट के लिए अच्छी खबर है, मार्केट में जो नर्वसनेस थी वो ज़ाहिर है कम हो जाएगी। अब ये समझना पड़ेगा कि भाई इशू तो निकल गया, अब स्टॉक्स का क्या होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक राइजिंग टाइड फिनोमिनन था जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सब स्टॉक्स एक साथ ऊपर जा रहे थे, वैसा नहीं होगा। अब मुझे लगता है डिफरेंशिएटेड अप्रोच आएगी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। मार्केट इमीडिएटली शायद सीमेंट कंपनीज अबूजा और एसीसी की तरफ जाए जहाँ पे मार्केट को एक हिस्ट्री ऑफ कंफर्ट है। फिर अडानी पोर्ट जिसके अंदर न्यूज़ देखने को मिल रही है, शायद मार्केट का ग्रेविटेशन वहाँ हो जाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अडानी एंटरप्राइज में दोबारा आए जो कि एक प्लेटफॉर्म का प्ले है। अडानी विल्मर जिसके अंदर ऑपरेटिंग बिजनेस अच्छा है, बिजनेस और वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है, हर महीने वो अपडेट देते हैं। तो हो सकता है कि इस पूरे चर्न के अंदर एक मंथन की बात करते हैं प्रियंका मानसी अजय, समुद्र मंथन जब होता है तो विष अलग निकलता है और अमृत अलग निकलता है। तो इस मंथन में जो मार्केट में मंथन हुआ, अडानी ग्रुप शेयर में जो मंथन हुआ है, हो सकता है कि इन द नियर टर्म कुछ अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स गिरना रुक जाएंगे, मगर उनके अंदर अचानक वी शेप उछाल नहीं आएगा एंड डिस्प्रोपोर्शनेट आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। जो हमने 4-5 नाम लिए शायद उनमें ज़्यादा आ सकता है, ये मेरा मानना है। वेरी क्विकली निकुंज, एक व्यू बैंक्स के ऊपर इम्प्लीकेशन, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे बैंक्स पे क्या होगा और बैंक को पनिश ज्यादा कर रहे थे। आज हमने बैंक में ही सबसे बड़ी रिबाउंड भी देखी दिन भर में। जी अजय, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ाहिर है जब कोई बड़े ग्रुप में जिसमें लेवरेज कंसर्न्स हैं, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो को लेकर के आज नहीं कल नहीं काफ़ी सालों से मार्केट बात कर रहा है, जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो सबसे पहले होता है जी भाई इतनी बड़ी ग्रुप है जो एक्सपेंशन मोड में है, वो बैंक्स को कैसे अपना रीपेमेंट करेगा, क्योंकि अब कैपिटल आ चुकी है। और ये बात तो एक तरह से पुष्टि हो चुकी है कि अडानी ग्रुप कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से रेस कर चुका है। बैंक्स के अंदर जो कंसर्न हुई थी, स्पेशली प्राइवेट PSU बैंक्स के अंदर जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जिनके अंदर अडानी ग्रुप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वह मुझे लगता है वो जो चिंता है नियर टर्म में अब ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है अजय, मार्केट अब अगले 24 घंटे और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बजट पर ज़्यादा फोकस करेगा, और अडानी ग्रुप को लेकर के जो एक भय का वातावरण बना था फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट, मुझे लगता है वो ख़त्म हो गया। तो मैं थैंक करूँ, उससे पहले मैं लिबर्टी लूँगा। हालांकि मार्केट क्लोज हो रहा है, अभी सोर्सेज की न्यूज़ ये आ रही है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फैमिली ऑफिसेज के कुछ नाम आए हैं और सोर्सेज हैं हमारे बाजार में, और वो बैंकिंग सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल,
सुनील भारती मित्तल, सुधीर मेहता टॉरेंट ग्रुप और पंकज पटेल जाइडस ग्रुप ने अपने अपने फैमिली ऑफिस से इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपका क्या रिएक्शन होगा निकुंज? ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए कि दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि अच्छी बात इसलिए है कि भाई देखिए, it is about that the captains of India Inc. are coming together and they are standing and they are believing in the India story. The fact that when there are ups and downs, हर business cycle में होते हैं, हर companies में होते हैं, मगर the fact that the groups have come together, that also is an indication of the long-term commitment which some of these corporate groups have towards each other. देखिए, आप निवेश कब करते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंस होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको आने वाला कल आने वाले आज से अच्छा लगता है। तो अगर मित्तल ग्रुप, जिंदल ग्रुप, टॉरेंट ग्रुप, अगर इन ग्रुप्स ने इंडोर्समेंट दिया है, शायद आपने एक और नाम लिया था, इंडोर्समेंट दिया है, तो एक प्रकार का एक इंडोर्समेंट है कि इंडिया इंक का मानना है कि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज अडानी की स्टोरी क्या है? एक प्लेटफॉर्म, एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। एयरपोर्ट है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर पोर्ट है। यही जो सेक्टर्स है, ये आने वाले इस दशक में भारत के हाई ग्रोथ सेक्टर्स रहेंगे, बिकॉज भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो अगर कॉर्पोरेट इंडिया इन ऐसे ग्रुप एक दूसरे को बैक कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और एक प्रकार का इंडोर्समेंट ये है कि जो भारत की जो स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, वो एकदम मजबूत और इंटैक्ट है। ऑल राइट, एब्सोल्युटली निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा टेक और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के